मैं पीछे जाऊं क्या? तुम्हारे पीछे जाऊं? नमस्ते दोस्तों, बॉलीवुड बायोटाइम के एक और बेहद सनसनीखेज, रोंगटे खड़े कर देने वाले और रहस्यों से भरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी हमारी बाकी सभी कहानियों से न सिर्फ अलग है, बल्कि एक ऐसा कड़वा सच है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। घे तुला पेन्शन ते कुठे घालतो रे? मग तुम्ही सांगाल तिथे घालतो ना. आज हम फिल्मी पर्दे की उस हंसी के पीछे छिपे आंसुओं और संघर्षों की बात करेंगे जो एक आम इंसान के सोच की सीमा से भी परे है। हुदक के नाचल गोरी। जी हाँ दोस्तों, आज की महागाथा है मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उस दिग्गज कलाकार की, जिसके नाम से कभी सिनेमा घरों के बाहर मीलों लंबी लाइनें लगा करती थीं, जिनका नाम था दादा कोंडके साहब। आगे की सोच सोच मेरी बुलबुल आगे की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलाकार ने पूरी दुनिया को ठहाके मारना सिखाया, उसके अपने घर का चिराग क्यों बुझ गया? क्या आपको पता है कि कॉमेडी के बेताज बादशाह दादा कोंडके और मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के बीच वो कौन सा रिश्ता है जिसे दुनिया से छिपाकर रखा गया? आखिर क्यों दादा कोंडके की अपनी सगी बेटी ने भरे समाज में उनसे हर रिश्ता तोड़ दिया था और उनके नाम तक को अपनाने से इनकार कर दिया था? आखिर एक पिता से ऐसी क्या खता हुई कि बेटी ने उनके साये से भी नफरत कर ली? हाँ शेर जी, देखो कोई भी चीज हिलती है ना तो उसकी शक्ल ही बनती है ना. वो क्या हुआ, गाड़ी हिलती होगी तो मैं हिलता था, जब गन्ना हिल गया तो शक्ल बन गई. लेकिन गणपत, मेरी तो बस तकदीर ही खुल गई। तकदीर खुल गई. आगे देखो आपका क्या क्या हो. सवाल तो ये भी है कि दादा कोंडके साहब की वो सुपरहिट फिल्में, जिन्होंने सिल्वर जुबली के रिकॉर्ड बनाए थे, आज हमें आसानी से टेलीविजन के पर्दों पर क्यों नहीं देखने को मिलती? क्यों उनकी सबसे पसंदीदा और करीबी अभिनेत्री उषा चौहान आज भी बुढ़ापे की दहलीज पर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं? आखिर कौन सा ऐसा काला सच है जिसे उषा जी दुनिया के सामने आने से रोक रही है? क्या ये फिल्मों की रॉयल्टी का चक्कर है, या फिर कोई ऐसी गंदी हकीकत जिसे समाज से दूर रखना ही बेहतर समझा गया? अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब चाहते हैं और दादा साहब के जीवन के उस अंधेरे पन्ने को देखना चाहते हैं जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला, तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं, बल्कि दादा कोंडके के साम्राज्य के पतन की पूरी दास्तान है। तू सीने को बैठी है कि धोने को बैठी है? क्यों? ऐसा कोई बैठता है क्या? हमारे में ऐसे बैठते हैं। हमारे में भी ऐसे बैठते हैं, मगर सुबह बैठते हैं. ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं, ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि दादा कोंडके साहब का वो आशियाना है जहां कभी खुशियों का बसेरा हुआ करता था। लेकिन आज इस घर की वीरानी एक ऐसी दास्तान बयां कर रही है जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। दोस्तों, लाल बाग के इसी घर में दादा कोंडके अपनी पत्नी नीलिमा के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताते थे। उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन नियति का क्रूर खेल देखिए। उस बेटी ने बाद में दादा कोंडके जैसे महान पिता के नाम को अपनाने तक से इनकार कर दिया। उसने अपने एक दोस्त से शादी की। उसे भी एक बेटी हुई, जिसकी शादी मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के पोते के साथ हुई। लेकिन आज हकीकत यह है कि दादा कोंडके साहब का वंश पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनका नाम आगे ले जाने वाला आज कोई नहीं बचा। उनके एक बड़े भाई भी थे, जिनके बारे में दुनिया को आज तक कुछ नहीं पता। सोशल मीडिया पर उनका कोई नामो निशान नहीं है। यही वजह है कि आज दादा साहब की इस करोड़ों की संपत्ति पर उनके खून के किसी भी वारिस का राज्य नहीं है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दादा कोंडके की वो अथाह संपत्ति, वो आलीशान बंगला और उनकी यादगार फिल्मों का क्या हुआ? दोस्तों, फिलहाल तो उनकी संपत्ति एक संस्था संभाल रही है, लेकिन असली ट्विस्ट तो उनकी फिल्मों की रॉयल्टी और कॉपीराइट में है। दादा कोंडके साहब ने अपनी सभी फिल्मों के अधिकार अपनी पसंदीदा हीरोइन उषा चौहान जी के नाम कर दिए थे, और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि आज दादा कोंडके की फिल्में टेलीविजन पर नजर नहीं आती। उषा चौहान जी का मानना है कि दादा साहब की फिल्मों में जो डबल मीनिंग और जो सामग्री थी, वो आज के समाज के लिए सही नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो समाज को गंदगी नहीं देखने देंगी। विवाद तो तब और गहरा गया
जब साल 2023 में जी मूवीज ने दादा कोंडके की फिल्मों का प्रसारण शुरू किया, उषा चौहान जी ने बिना देर किए कानून का दरवाजा खटखटाया और चैनल पर केस ठोक दिया। उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा है कि वो अपनी विरासत को पर्दे पर आने ही नहीं देना चाहती। सोचिए दोस्तों, जिस कलाकार ने 9 सिल्वर जुबली फिल्में दी, आज उसकी फिल्में कोर्ट कचहरी के चक्करों में उलझ कर रह गई हैं। गया कि नहीं? अंदर गया कि नहीं? बोलो क्यों गया? क्यों गया? थूक लगाया था। हाँ। दोस्तों, आज हम आपसे एक बहुत ही कड़वा और जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं। क्या वाकई दादा कोंडके साहब की फिल्में इतनी ज्यादा अश्लील या वल्गर होती थीं कि उन्हें आज के दौर में परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता? क्या उषा चौहान जी का अपनी ही फिल्मों को बैन करना सही फैसला है? आखिर वो कौन सा सच है जिसे उषा जी दुनिया से छिपाना चाहती हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप दादा कोंडके साहब के संघर्ष और उनकी गरीबी से सुपरस्टार बनने तक की पूरी कहानी शुरू से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर मौजूद उन 2 वीडियो को जरूर देखें जो हमने पहले बनाए हैं। असली कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन गणपत, मेरी तो बस तकदीर ही खुल गई। तकदीर खुल गई? हाँ। आगे देखो आपका क्या क्या होता है। हम दोनों का बंधा है बंधन प्रीत प्यार की डोर से। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के थिएटरों में सिर्फ और सिर्फ दादा कोंडके की फिल्में चलती थीं। उनकी फिल्में साधारण दिखती थीं, टूटी फूटी झोपड़ियां, देहाती किरदार और वो ठेठ मराठी लहजा। लेकिन उनके पीछे छिपा होता था एक ऐसा जबरदस्त व्यावसायिक गणित जिसे आज तक कोई नहीं दोहरा पाया। दादा कोंडके के लिए मार्केटिंग का मतलब था सीधी बात, नो बकवास। उनकी फिल्मों के नाम जैसे पांडु हवालदार, तुमचा आमचा झमेल, आंधला मारतो डोला सीधे दर्शकों को बताते थे कि फिल्म में क्या मिलेगा। कॉमेडी, मस्ती और डबल मीनिंग का तड़का। उनके पोस्टर पर अक्सर उनकी नायिका के साथ उनका एक जरा शरारती पोज होता था, जो गांव शहर के हर मजदूर, रिक्शा चलाने वाले और साधारण व्यक्ति को आकर्षित करता था। उनकी फिल्में बहुत ही कम बजट में बनती थीं, लेकिन उनकी कमाई का ग्राफ आसमान छूता था। इससे क्या हुआ? हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर थिएटर मालिक उनके लिए रेड कारपेट बिछाने को तैयार रहता था। दादा कोंडके ने साबित किया कि बड़े सेट, विदेशी लोकेशन या महंगी स्टार कास्ट नहीं, बल्कि जनता की नब्ज को पकड़ना ही असली स्टारडम है। वो महाराष्ट्र के हर आम आदमी के हीरो बन गए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि दादा कोंडके साहब की कौन सी फिल्म आपको बेहद ही पसंद है। देखते हैं किस फिल्म का नाम सबसे ज्यादा आता है। मेरा नाम शक्ति कपूर है और मैं वो खुश नसीब इंसान हूँ जिसको दादा कोंडके साहब के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ जिसका नाम था आगे की सोच। और हमने शूटिंग की थी उनके फार्म हाउस में, और जब मैं पहली मर्तबा फार्म हाउस में पहुंचा तो मैंने दादा कोंडके साहब से पूछा कि ये कितना एरिया है आपका फार्म हाउस का, आप दंग रह जाएंगे। वो क्या बोले शक्ति बेटा, जहाँ तक तेरी नज़र जाती है ना, जहाँ तक तू देख सकता है, वो पूरा मेरा फार्म हाउस है और लोगों की दुआओं से बना है। उनके दर्शक थिएटर में जाते थे, हंसते थे, सीटियां बजाते थे और एक बोझिल जीवन से 2 घंटे का ब्रेक लेते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन आशा पारेख के साथ उनका एक ऐसा जबरदस्त विवाद हुआ था जिसकी गूंज आज भी इंडस्ट्री में सुनाई देती है। क्या था उस झगड़े का असली राज? क्या आपको पता है कि किशोर कुमार साहब, जो उस समय किसी के लिए गाने को तैयार नहीं थे, उन्हें इस शख्स ने कैसे सिर्फ एक शर्त पर अपनी फिल्म में गाना गवाने के लिए मना लिया था? वो शर्त क्या थी? और सबसे दिलचस्प बात, सुरों की मल्लिका आशा भोसले जी इन्हें इतना क्यों पसंद करती थीं? क्या कोई अनकहा रिश्ता था इनके बीच, या कोई ऐसी खास अदा जिस पर आशा जी फिदा थीं? देखिए, समय की कमी है, इसीलिए अभी हमें रुकना होगा।
लेकिन अगर आप तमाम अनसुलझे रहस्यों और इन सनसनीखेज कहानियों के जवाब जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखकर तूफान ला दीजिए। आपके कमेंट्स हमें मजबूर कर देंगे कि हम जल्द से जल्द आपके सामने इनका तीसरा सबसे धमाकेदार अध्याय लेकर आएं। इस वीडियो को आग की तरह अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि बॉलीवुड के ऐसे अंधेरे कोने सिर्फ यहीं खुलते हैं। धन्यवाद।